तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है और आपको हम सीधे इस वक्त लिए चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सुनवाते हैं सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं। चांस मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा उन लोगों को, जो लोग ऑप्ट करते हैं उन लोगों के घर पर जाके वोटिंग कराया जाएगा। कुल हम लोगों का मतदाताओं का संख्या कुशेश्वर स्थान में 2,57,153 है। आप लोगों को एक और सब लोगों का भी देगा। तारापुर में 3,27,242 है। दोनों जगह में हम लोग का इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है 0.55 है। हम लोग का 80 प्लस वोटर्स जो है 80 प्लस वोटर्स और पीडब्ल्यूडी वोटर्स कुशेश्वर स्थान में 80 प्लस वोटर्स 5,776 है। तारापुर में 5,849 है। पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स कुशेश्वर स्थान में 1,530 है और तारापुर में 2,594 है। पोलिंग स्टेशन आज के डेट में हम लोग का 264 कुशेश्वर स्थान में है और 338 तारापुर में, कुल मिलकर 602 पोलिंग स्टेशन है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार 1200 अधिकतम वोटर्स एक पोलिंग स्टेशन में 1200 का लिमिट लगाया है। तो 1200 से ऊपर हमारा कुशेश्वर स्थान में 46 पोलिंग स्टेशन है जहां मतदाताओं का संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। इसी तरह से तारापुर में 68 पोलिंग स्टेशन है जहां कुल मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। इन कुल मिलके 114 पोलिंग स्टेशन हो जाता है। इन सभी 114 पोलिंग स्टेशन में हम लोग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन का सृजन करेंगे। ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाने के लिए डीएम लोगों को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को सूचित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिला स्तर पर सभी जो मान्यता पॉलिटिकल पार्टीज है उनका रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करेंगे और प्रस्ताव 10 तारीख तक इधर भेजेंगे, जिसको हम लोग अनुमोदन के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। तदुपरांत भारत निर्वाचन आयोग से अप्रूवल मिलने के बाद उसका सूची सभी संबंधित पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को दिया जाएगा। और इस बार हम लोग जो, जैसे मैं बताया, 114 पोलिंग स्टेशन है जो हमारा ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हम लोग को बनाना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि जहां मूल मतदान केंद्र है उधर ही ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी होना चाहिए। ये हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है। अगर एक ही कमरा है, दूसरा कमरा नहीं है जहां हम लोग और एक पोलिंग स्टेशन लोकेट कर सकते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में, उस मूल मतदान केंद्र का नजदीक में ही जहां मतदाता है उन्हीं लोगों के बीच में दूसरा मतदान केंद्र को हम लोग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन को प्रस्ताव दे सकते हैं। तो हम लोगों को उम्मीद है कि 114 पोलिंग स्टेशन है, उसमें 90 से 100 पोलिंग स्टेशन मूल मतदान केंद्र के परिसर में ही अवस्थित होगा। तो इस बार हम लोग अभी तक यही हम लोगों का प्रस्ताव है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग का अनुमोदन के उपरांत ही हम लोग ऑफिशियली इसको पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को संसूचित करेंगे कि जहां जहां ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन मूल मतदान केंद्र के परिसर में ही होगा। तो इस वक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उपचुनाव जो 2 सीटों पर होना है उसको लेकर तैयारियों को और किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की जाएगी इसको लेकर बता रहे थे और मीडिया को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल हम इससे पहले बात कर रहे थे लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया भोलाराम तूफानी को लेकर, उस पर प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और ललन सिंह ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। और अब हम आपको सुनवाते हैं कि लालू प्रसाद कोई बात कर रहे हैं, ये डोम भाई, होशर भाई, हलखोर, इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया। भोलाराम तूफानी अभी नहीं है, जीवित नहीं है। मंत्री उनको बनाए थे पशुपालन में, दिया उनको हेलीकॉप्टर में, गए अपने इलाका में और चारों तरफ जब घूमने लगे ऊपर हेलीकॉप्टर से, लौट के जब आए हैं तूफानी भोला भाई, तब पूछा कि क्या लोग बोल रहे थे, तो हंस के बोले हुजूर
लोग बोला था पूरा कि ललुआ तो बनाइए दल सिंह क्या के ऊपर से भी हमने कहते इस तरह का बोली, इस तरह की भाषा लोग बोलते। और आइए अब हम आपको एक बार फिर से बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जो बयान है वो जो कल भोलाराम तूफानी को लेकर उन्होंने दिया था, इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और ललन सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर ये कहा कि लालू प्रसाद यादव भोलाराम तूफानी को हेलीकॉप्टर पर घुमाने की बात तो कह दिए, लेकिन उनके साथ कितना धोखा हुआ, किस तरीके से उनको परेशानी हुई, इसकी बात उन्होंने नहीं की है। और हमारे साथ प्रोड्यूसर रजनीश जी हैं और जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए उनसे बात करेंगे। जी रजनीश, जिस तरीके से लालू यादव का बयान आया और अब ललन सिंह का बयान आया है, एक विवाद गहराता जा रहा है। देखिए अमित, लालू प्रसाद की राजनीति का उस दौर जो था वो बेहद ही अलग मिजाज था राजनीति का। विपक्ष भी इतना कमज़ोर होता था जो कि खासकर लालू प्रसाद जितने दल के साथ, जितनी विधायकों के साथ सत्ता में आए थे, उनको चैलेंज करने वाला नहीं था। तो एक लालू प्रसाद यादव के राजनीति की झलक ही अलग थी। गंभीरता उसमें नहीं थी, मस्खरापन ज़्यादा था और उस मस्खरापन के दीवाने उनकी जनता, उनके जो चाहने वाले थे, चाहे आम लोग वैसे भी उनके दीवाने बहुत थे। तो अब चूंकि उस दौर वो दौर राजनीति का बिल्कुल अलग था और अभी शासन बदला, व्यवस्था बदली, तो अब जो नई चीज़ें जो जेडीयू सरकार में कुछ चीज़ें बदली, उसके चलते ये हुआ क्या, जो अब आम तौर पे लोग खुलेआम ऐसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये राजनीति अब दबी छुपी होने लगी। जाहिर है संदेहास्पद मौत भी हुई भोलाराम तूफानी की, उस दौर के लिए भी, उस मौत के लिए भी कई बार लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाए गए। तो अब चूंकि विपक्ष ने, चूंकि लालू प्रसाद ने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल दोबारा से किया, तो विपक्ष को एक, चूंकि मजबूत विपक्ष है, सत्ता विपक्ष अभी जो उस समय की विपक्ष थी वो भी सत्ता में है, तो सत्तासीन पार्टियां हैं उनको एक मौका मिल गया जो भाई कम से कम अब इस चीज़ का विरोध किया जाए। उसी बात का विरोध ललन सिंह ने किया है। जाहिर है भोलाराम तूफानी के मामले में भी लालू प्रसाद पर कई, उन्होंने कहा कि पशुपालन मंत्री बने और धोखे से उनसे सिग्नेचर करा लिया बुलाकर और जिससे वो अभियुक्त बन गए। जी हाँ, ये उस समय ये मतलब आरोप भी लालू प्रसाद पे लगते थे, क्योंकि मौत उनकी संदेहास्पद हालत में थी। लोगों ने कहा जो वो सुसाइड कर लिया उन्होंने, लेकिन लोगों जो मीडिया में खबरें आई या फिर जो आमतौर पर ऐसी बातें चलती राजनीतिक गलियारों में, उसमें ऐसा लगा कि उनकी मौत कहीं ना कहीं संदेहास्पद थी। तो विपक्षियों के पास तो एक मुद्दा था ही, क्योंकि लालू प्रसाद ने अब ऐसा बयान दे दिया तो ललन सिंह को या जेडीयू को या बीजेपी को ही कह ले, एक मुद्दा ये मिल गया जो अब जिन जातियों को इन्होंने सशक्त किया है, उन जातियों के लिए लालू प्रसाद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर है इसका विरोध तो फिर होना ही है और उसी बात का विरोध ललन सिंह ने किया है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रजनीश बता रहे थे हमें कि किस तरीके से जो बयानबाजी का दौर चला है और जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, निश्चित तौर पर एक सियासत फिर से गर्म हो गई है बिहार में। तो बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है और न्यूज़ रूम लाइव में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।